नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला 007 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, जो आज हम टॉपिक करेंगे उसका नाम है लुसिटानिया क्राइसिस, हिंदी में लुसिटानिया संकट। ठीक है साथियों, ये अमेरिकन हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको मोस्टली बहुत एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है साथियों, तो एक तरफ से ये टर्निंग पॉइंट भी है अमेरिका के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर करने का। ठीक है साथियों, तो इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि लुसिटानिया है क्या। ठीक है, एक प्लेन का नाम है, एक शिप का नाम है, ये है क्या चीज़। ठीक है, तो जो लुसिटानिया है ये एक समुद्री जहाज का नाम है। ठीक है, लुसिटानिया क्या है, एक समुद्री जहाज का नाम है। और जो ये समुद्री जहाज है ये किस कंट्री का है, इंग्लैंड का। ठीक है साथियों, और होता क्या है कि जो ये लुसिटानिया जहाज है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से, ठीक है, अमेरिका के न्यूयॉर्क से इंग्लैंड वापस जा रहा होता है। ठीक है, और इसमें तो जब ये एक जगह पर आता है, ठीक है, कौन सी जगह पर आता है, आयरिश तट पर। ठीक है, जो लुसिटानिया जहाज है जब ये आयरिश तट पर आता है, ठीक है, तो जो जर्मनी की एक शिप होती है यू बोट। ठीक है, जर्मनी की एक शिप होती है यू बोट, ठीक है, जो एक सबमरीन है। ठीक है, यू बोट जो जर्मनी की है वो एक सबमरीन है। तो वो क्या करती है, इनको बिना वार्निंग दिए इनके ऊपर गन से शूट कर देती है और इस जहाज को डुबा देते हैं। ठीक है, जर्मनी की जो नेवी होती है। ठीक है साथियों, तो जो ये लुसिटानिया इंसिडेंट होता है वो 7 मई 1915 ईस्वी को होता है। ठीक है, तो पहली हमने चीज़ क्लियर कर ली कि जो लुसिटानिया है वो एक ब्रिटिश शिप का नाम है, समुद्री जहाज का नाम है। ठीक है, और ये शिप चलनी कहाँ से शुरू होती है, अमेरिका के न्यूयॉर्क से, और वापस कहाँ जा रही होती है, इंग्लैंड। ठीक है, तो रास्ते में क्या होता है कि एक ठीक है, जर्मनी नेवी की एक शिप होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है यू बोट नाम से उनकी एक शिप होती है जो कि एक्चुअल में सबमरीन होती है। ठीक है, तो वो 7 मई 1915 को लुसिटानिया के ऊपर अटैक कर देती है। ठीक है, उनकी जो सबमरीन है, ठीक है, जिसका नाम यू बोट है, वो लुसिटानिया जहाज के ऊपर अटैक कर देती है और इस जहाज को डुबा देती है। ठीक है, जर्मनी की नेवी। तो इसमें टोटल 1100 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, 1100 से ज़्यादा। ठीक है, तो 1100 से ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो जाती है, जिसमें से अमेरिकन कितने होते हैं, 128। ठीक है साथियों, अब इसमें देखो अमेरिका के 128 सिटीजन मरे हैं। ठीक है, तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो शांत तो बैठेगी नहीं। ठीक है, और आप इसका टाइम पीरियड देख लो, 7 मई 1915। ठीक है, मतलब ये इस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका टाइम पीरियड आपको पता ही है, 1914 से 1918। ठीक है साथियों, तो होता क्या है कि अब अमेरिका के 128 सिटीजन की डेथ हुई है। ठीक है, बट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं वुडरो विल्सन, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि उस टाइम जब लुसिटानिया क्राइसिस हुआ उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, वुडरो विल्सन। ठीक है, तो देखा जाए उस टाइम अमेरिका ने एक पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी, ठीक है, निष्पक्षता की। ठीक है साथियों, तो वो एक तरफ से न्यूट्रल रहना चाहते थे। ठीक है, जो अमेरिका की गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि हम न्यूट्रल रहें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम इंटरफेयर ना करें या बीच में ना जाएं। ठीक है, तो इसलिए वुडरो विल्सन चाहते थे कि इस मैटर को मैं, ठीक है, प्यार से और बड़े टेबल पे बैठ के सुलझाऊं। ठीक है, मैं वॉर ना करूं सीधा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उनके पास अपना एक विरोध पत्र भेजा। ठीक है, और जिसकी जो शर्तें थी वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं अभी। तो पहली जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन थी जो वुडरो विल्सन ने जर्मनी की गवर्नमेंट से की थी, पहली कंडीशन थी कि जर्मनी जो है वो सबमरीन वॉर जो है, पनडुब्बी युद्ध जो है वो छोड़ दे। ठीक है, और जो दूसरी कंडीशन थी कि
जितने भी अमेरिकन्स, ठीक है, लुसिटानिया जहाज़ में मरे हैं, उनकी फैमिली को, ठीक है, मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है साथियों। और तीसरा जो पॉइंट है कि जो अमेरिका है उसको ओपन सी में, ठीक है, ओपन ओशन में अपने समुद्री जहाज ले जाने का पूरा राइट है। ठीक है, तो ये जो 3 कंडीशंस हैं, ठीक है, जो 3 डिमांड्स हैं वो की थी जर्मनी से किसने? वुड्रो विल्सन ने। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी जो एक तरफ से जर्मनी के पास भेजी गई थी वुड्रो विल्सन के द्वारा। ठीक है, तो होता क्या है, जो ये विरोध पत्र भेजा वुड्रो विल्सन के द्वारा जर्मनी की गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वो विरोध पत्र जो है उसकी शर्तें जर्मनी ने मान तो ली और ये प्रॉमिस किया कि अब नेक्स्ट टाइम जो है हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ससेक्स प्लेज। ठीक है, सुसेक्स प्लेज भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लुसिटानिया क्राइसिस में। ससेक्स प्लेज है क्या? ससेक्स प्लेज का मतलब है कि हर बार क्या करता था जर्मनी, ठीक है, अमेरिका की बोट्स को, ठीक है, डुबा देता था और हर बार यही प्रॉमिस करता था कि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। और इसी को, और फिर प्रॉमिस करने के बाद जर्मनी की गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस को तोड़ देती थी। तो इसीलिए उनके इस प्रॉमिस को क्या कहा है हिस्ट्री में? ससेक्स प्लेज। ठीक है, तो जर्मनी ने बहुत बार अमेरिका के साथ प्रॉमिस किया कि हम आपकी बोट को नहीं डुबाएंगे, आपकी शिप को नहीं डुबाएंगे, बट हर बार वो अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ता था जर्मनी। और इसी को हिस्ट्री में एक नाम दे दिया ससेक्स प्लेज का। ठीक है साथियों, तो लुसिटानिया जो क्राइसिस है वो एमए हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। या आप इंटरनेशनल अफेयर्स में पढ़ोगे या आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ोगे, तो ये जो पॉइंट है ये हर किसी में कवर होगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।